और आइए बड़ी खबर के साथ इस महायुद्ध की खबरों की करते हैं शुरुआत। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान ने अटैक कर दिया है। एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले की खबर इस वक्त मिल रही है। आग की लपटें उठती हुई वहां पर नजर आई हैं। हवाई अड्डे के फ्यूल टैंक में आग लग गई है। दुश्मन के 5 ड्रोन हालांकि मार गिराए गए हैं कुवैत में। ये देखिए उस वक्त की तस्वीर जब वहां पर ये ड्रोन से हमला हुआ और आग की लपटें वहां पर उठी। हवाई अड्डे के फ्यूल टैंक में यहां पर आग लगी है। लेकिन कुवैत का भी दावा यह है कि जो हमला किया गया यानी कि जो अटैक हुआ है उसको पूरी तरह से सक्सेसफुल होने नहीं दिया गया। 5 ड्रोन ऐसे जो कि दुश्मन के मार गिराए गए हैं, ये कुवैत की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया। लेकिन जिस वक्त ये अटैक किया गया उस वक्त की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक बड़ा अटैक हुआ और उसके बाद आप देखेंगे कैसे जबरदस्त आग लग गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी किया है। ईरान में सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले इस वीडियो के जरिए दिखाए गए हैं। स्ट्राइक का वीडियो जारी करके बताया गया है कि देखिए स्ट्राइक कितनी तगड़ी। और ईरान के अंदर 9000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को इसी स्ट्राइक के जरिए तबाह कर दिया गया है। आप देखिए ये जो वीडियो जारी किया गया है वो इस वक्त आपके सामने। आप देखेंगे कैसे अटैक होता है। उसके बाद एक जबरदस्त धमाका यहाँ पर आपको सुनाई भी देगा और इसी में 9000 से ज्यादा सैन्य ठिकाने जिन पर यह टारगेट किया गया। और 26 दिन के बाद भी मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों ही एक दूसरे पर लगातार ताबड़तोड़ मिसाइलों और रॉकेटों से हमले कर रहे हैं। आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह कई शहर इन हमलों में तबाह हो चुके हैं। तेल अवीव से लेकर के आप देखिए कराच तक, तेहरान तक, हर जगह आपको ये मिसाइल और रॉकेट के अटैक्स आपको नजर आ रहे हैं। तबाही के ये 26 दिन हो चले हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा, उधर एरबिल, यज़्द, आप देखेंगे हर जगह बिल्कुल एक जैसी तस्वीर, एक के बाद एक पलटवार भी किया जा रहा है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी तिवारी सर हमारे साथ हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला सर हमारे साथ हैं। ओपी तिवारी सर, आपका क्या मानना है? ये जो दोनों शर्तें कि कुछ तुम मानो कुछ हम माने, क्या ये मानने पर बात आएगी या फिर सब कुछ खत्म? ये प्रत्युष युद्ध न ईरान चाहता है, न अमेरिका चाहता है, न इजराइल चाहता है। तो जहाँ तक बंद करने के सवाल है, ईरान में तबाही बहुत हो चुकी है। अमेरिका के बेसिस करीब करीब सारे तबाह हो चुके हैं। इजराइल में एयर बेसिस को छोड़ के बाकी चीज़ में काफ़ी कुछ डिस्ट्रक्शन हो चुका है। सभी चाहते हैं, लेकिन इस समय अभी जो डिमांडिंग पोजीशन पर है, जो एडवांटेज जिस पर है, वो ईरान बैठा हुआ है कि ईरान के पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो खाली डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिस्ट्रॉय का अपना तो नुकसान हो चुका है, आर्मी बेसिस जब से बता रहे काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन उन्होंने इस तरह की तैयारी 2003 से शुरू कर दी थी, तो अंदर से अभी फिलहाल मजबूत है, जो अमेरिका और इजराइल को ताकत दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हो रही है कि इजराइल की जो एयर बेसेज है उसको स्ट्राइक करने में अभी फिलहाल ईरान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। अगर वहाँ हो जाएगा तब ये पूरा डोमिनेट करेगा, पूरा कंडीशन पूरी सब कुछ इसके फेवर में होगा। हो सकता है कि 2 बातें इनकी मानी जाए और 4 ईरान की मानी जाए और एक समझौता हो जाए। विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। इसमें सारे विश्व के देश यही चाहते हैं। ठीक है अनुराग सर, इसी पर आपसे सवाल है सर। अब चूंकि वहाँ जैसा कि यहाँ ओपी तिवारी सर भी बता रहे हैं कि ईरान उस स्थिति में उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या अभी है क्या, क्योंकि बहुत बर्बादी ईरान में हो गई है, इससे इनकार नहीं करना होगा। अगर मैं आपका आंकलन या अनुमान इससे यहाँ पर देखूँ, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को देखते हुए कितने दिन और आप इस युद्ध को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए ये युद्ध की स्थिति से निकल चुका है। जैसे एक होता है कन्वेंशनल वॉरफेयर, एक होता है अनकन्वेंशनल। तो जब युद्ध के इसमें आपने देखा कि यूएसए कह रहा है कि हमने 9000 यानी 9000 ठिकाने, सैन्य ठिकाने ईरान के बर्बाद कर दिए। तो कायदे से देखा जाए तो इतनी बड़ी कंट्री में 9000 अगर आपने ठिकाने बर्बाद करी तो कुछ बचा ही नहीं है। तो एक्चुअली वहाँ पर कोई है ही नहीं, उनकी सेना ऑलरेडी अंडरग्राउंड जा चुकी है। तो युद्ध का जो एक नज़रिया है वो चेंज हो चुका है। अगर आप एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें ईरान की, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी पहले भी और अभी भी किसी तरह से रेजिस्टेंस नहीं दे रही है। अगर हम एयर डिफेंस की बात करें तो एयर डिफेंस भी उसका किसी तरह से ना के ही बराबर है। तो अगर लड़ाई चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन ठिकानों पर मिसाइलें आ रही हैं। लेकिन इसमें जो एक शर्त है ओपी तिवारी सर, जो कि ईरान ने कहा है कि जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस हैं सबसे पहले तो वो बेस वहां से हटा दे और इस युद्ध में जितना हमें नुकसान हुआ उसका हर्जाना इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर भरे। आपको लग रहा है कि ये बात अमेरिका मानेगा? देखिए ये दूसरी बात, हर्जाना डायरेक्टली तो नहीं मानेगा, इनडायरेक्टली कुछ कह सकता है कि कुछ जैसे सैंक्शन हटा दो, ये कम कर दो ताकि वो आगे बढ़ सके। मिडिल ईस्ट से हटा लेगा अपने सैन्य बेस? सैन्य बेस तो भाई देखिए इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, ठेका ले रखा था इन कंट्रीज का कि हम आपकी सुरक्षा, आपकी जानकारी है। अब तो हटाना खुद हटाना है या देश ही हटाएंगे।
जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते थे, ये बहरीन हो, कतार हो या कुवैत हो या सऊदी अरेबिया हो, ये सब उनको, जॉर्डन हो, अपने आप को बचाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को फंड करते थे। ये अमेरिका का तो नुकसान हो गया। ये तो मुझे पहले मालूम है कि इनको पता चल गया है कि इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद अपने आप को नहीं बचा पाया, हमारे देशों को क्या बचा पाएगा। तो ये देखिए हटाएगा, ये सिस्टमेटिक स्लो तरीके से हटाया जाएगा। जैसे एक दिन आपने स्लो नहीं कहूँगा, जैसे अफगानिस्तान से एक दिन खुद ही हट गए थे लोग, हो सकता है हट जाए, बिकॉज ये बेसिस बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और जो इनके यहाँ जवान और ऑफिसर, जो मिलिट्री के जवान और ऑफिसर्स हैं, वो सब वहाँ से भाग चुके हैं। इसीलिए कोई भी अटैक वहाँ से नहीं हो रहा। सारे रडार्स और एयर डिफेंस इक्विपमेंट थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने में सफल हुआ है ईरान। ईरान सफल हुआ, तो उम्मीद हटाना तो मतलब कि और क्योंकि हम शर्तों की बात कर रहे हैं, तो अनुराग सर अब ये भी जरा समझाइएगा, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ सुपर पावर अमेरिका को तो यही लगा होगा ना कि हम जो बोलेंगे वो ईरान को मानना पड़ेगा। अभी तो ईरान की शर्तें बहुत ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए सवाल है कि उतनी शर्तें अमेरिका या इस वक्त ये मान पाएंगे क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डायनामिक्स चेंज हो गए हैं युद्ध की। जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो बहुत अनबायस्ड युद्ध लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी पावर एक छोटी पावर के साथ लड़ रही है। लेकिन 26 दिन के बाद डायनामिक्स पूरी तरह से चेंज हैं। आज अमेरिका बात करने की बात कर रहा है, समझौते की बातें कर रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं युद्ध के इक्वेशन में चेंज आया है। और जो आपने ये ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो लगभग अगर देखी जाए तो तकरीबन मानने की बात नहीं, वो ऑलरेडी मानी जा चुकी हैं ग्राउंड पे। मैं ऐसे समझाता हूँ कैसे कि जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर लगभग खाली हैं या फिर स्केल डाउन हो चुके हैं बुरी तरह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जितने भी जहाज जा रहे हैं वह विद परमिशन ईरान के जा रहे हैं। आने वाले समय में उसे टोल वसूलने की भी बात कर रहा है। तीसरी बात करें कि हमारा तेल के ऊपर जो सैंक्शन लगा हुआ था ईरान के ऊपर लगभग खत्म हो चुका है, आज वो ओपन मार्केट में बेच रहा है। उसकी एक और शर्त थी कि जितने भी जहाज जाएंगे वो चाइना की करेंसी यानी युआन की पेमेंट पे जाएंगे, लगभग वो भी चल रहा है। तो डेफिनेटली 90% 60% तो शर्तें ऑलरेडी चल रही हैं, मानने की बात है ही नहीं। अब उसको एक फॉर्मल सैंक्शन देना बाकी है, और वो किस क्षेत्र में बड़ी अपडेट जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत हो गया और अब समझौता करने के लिए तैयार हो गया। डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं कि लगातार हमलों के बाद ईरान पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और उसके पास डील करने के अलावा अब ज्यादा विकल्प बचे ही नहीं है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और इसमें अमेरिका के टॉप अधिकारी भी शामिल, ट्रंप ने बताए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब बातचीत में समझदारी दिखा रहा है और जल्द समझौता हो सकता है। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट का अपना दावा है, जबकि ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, ओपी तिवारी सर जल्दी से अब इस पर छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध हम जीत चुके हैं, जबकि शर्तें वो ईरान की मान रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसे दिखाता है, कैसे जीत हो गई अमेरिका की? ट्रंप साहब ने जो भी स्टेटमेंट दिया उसमें कुछ फैक्ट्स हैं, बर्बाद हो चुका है। लेकिन ये कहें कि हम जीत चुके हैं, तो इनकी परिभाषा बिल्कुल अलग है। ये कहें कि भाई हाँ हमने अब्राहम को हटाना, ये हमारी जीत है। अब दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लगाना हमारी जीत है। अब इनके F-15 3 मारे गए, F-35 मारे गए और रिफ्यूलर्स मारे गए, ये सब इसमें जीत है, तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जहाँ तक लॉसेज का सवाल है, जितना ईरान को लॉस हुआ है, जितना अमेरिका का लॉस हुआ, उसमें डिफरेंस काफ़ी है। वो 20% 80%, तो उस माध्यम से कह सकते हैं जीत सकते हैं। लेकिन अपने आप को ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, विड्रॉ करने के लिए सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं, किस बहाने से हम बाहर हट सकें, बातें कर रहे हैं। लेकिन पहले ईरान रिएक्ट नहीं करता था, अब इनके सारे स्टेटमेंट्स को काउंटर करके बावजूद देखिए ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें अभी भी दागी जा रही हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।